चले थे समाज सुधार करने और हो गए खाप पंचायत के शिकार। यह वाकया है दुमका जिला के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के चिरुडी गांव का। गांव के वसारत अंसारी ने वर्ष 2012 में दिल्ली में रहते चाइल्ड लाइन की मदद से अपनी नाबालिग भतीजी की शादी को रुकवाया था। अब जब वह दिल्ली छोड़कर गांव में रहने आए हैं तो न केवल परिवार बल्कि समाज के लोगों ने पंचायती कर उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। क्या है पूरा मामला, देखिए द न्यूज़ पोस्ट की इस खास रिपोर्ट में। हाथों में फाइल लेकर न्याय की आस में दुमका समाहरणालय परिसर का चक्कर लगाते यह है वसारत अंसारी। वसारत मुफस्सिल थाना के चिरुडी गांव का रहने वाले हैं। वर्ष 2012 में दिल्ली में रहते बाल विवाह के खिलाफ इन्होंने अपनी मुहिम की शुरुआत अपने परिवार से ही की थी। जब उन्हें पता चला कि नाबालिग भतीजी की शादी होने वाली है तो इन्होंने चाइल्ड लाइन की मदद से उस शादी को रोकवाया था। घर पहुंचकर परिजनों को भी समझाया, लेकिन परिजन पर इसका कोई असर नहीं हुआ और बाद में नाबालिग भतीजी की शादी भी हो गई। इस घटना को लेकर हमेशा अपने बड़े भाई से इन्हें तकरार होती रही। वसारत दिल्ली में रहकर मेहनत मजदूरी के सहारे अपने परिवार का भरण पोषण करते थे, लेकिन 6 महीना पूर्व इन्होंने दिल्ली छोड़कर गांव में रहने का फैसला लिया। साजो सामान के साथ घर पहुंचे, लेकिन अब इनके बड़े भाई इन्हें घर में रहने देना नहीं चाहते। एक सप्ताह पूर्व जबरन घर से इनका सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। मैंने 2012 में अपनी भतीजी की 18 साल से कम उम्र में शादी का विरोध किया था और मैंने शिकायत की थी डिपार्टमेंट में। इसके चलते मुझे बहुत परेशानी झेलनी पड़ी और मुझे गांव से उसी टाइम लोगों ने जो है गांव से निकालने का फ़ैसला ले लिया था। मैं दिल्ली रहता था, दिल्ली से मैं वापस आया, 6 महीने हो गए। 5 महीने तक मैंने घर में रहा मैं और ज़मीन वमीन का बंटवारा हो गया, लेकिन 1 महीने से मुझे वहाँ घर में मेरे भाई और कुछ गांव वाले मिलकर पंचायत बुलाकर मुझे गांव से निकाल दिया गया। उनका कहना है कि आप जो है 18 साल से कम उम्र का बाल विवाह का मतलब बाल विवाह का समर्थन करो, विरोध मत करो। बात यहीं समाप्त नहीं हुई। वसारत के समाज सुधार के प्रयास से पूरा समाज इनका दुश्मन बन बैठा। गांव में पंचायतें लगी, पंचों के बीच भारी मन से इन्होंने उस घटना के लिए माफी भी मांगी, लेकिन पंचायत ने इन्हें समाज से बहिष्कृत करने का फैसला सुना दिया। माँ पिता वसारत के पक्ष में रहने के कारण बड़े भाई ने माँ पिता को भी घर से बेघर कर दिया। नतीजा, वसारत माँ पिता के साथ फिलहाल अपनी बहन के घर में शरण लिए हुए हैं। इस बीच वह मुफस्सिल थाना में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस के स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। शुक्रवार को इन्होंने डीसी को आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई। सोमवार को एसपी को भी आवेदन दिया गया, लेकिन अभी तक कहीं से कोई मदद नहीं मिल रहा है। मेरे भाई ने मेरा सामान, मेरे एक चचेरा भाई है, एक मुख्तार नाम का है और एक शमशेर नाम का है, इन लोगों को बुलाकर हमारा सामान फेंकना शुरू कर दिया। सिलेंडर, चूल्हा और सामान बाहर फेंक दिया। मुझे भी धक्का दे के निकाल दिया। मेरे माता पिता ने विरोध किया, माता पिता को भी उन्होंने निकाल दिया और मारने की कोशिश की। उसके बाद हम जब पूरा गांव का विरोध देखकर हम वहां से अपनी बहन के यहाँ चले गए और अभी हम अपने बहन के यहाँ हैं। दूसरे दिन मैंने मुफस्सिल थाना में शिकायत दी। शिकायत देने के बाद अभी तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई न होने पर मैंने एसपी साहब को ज्ञापन आज दिया है। इस बाबत पूछे जाने पर डीसी रविशंकर शुक्ला ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है, लेकिन ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी एसपी अंबर लकड़ा कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं। इस शिकायत के संबंध में जांच की जा रही है। जांच की आज वसारत न्याय की आस में थाना से लेकर एसपी कार्यालय और डीसी कार्यालय का चक्कर लगा रहा है, लेकिन उसकी कहीं कोई सुनने वाला नहीं। डीसी ने इस मामले में भले ही जांच की बात कही हो, लेकिन एसपी ऐसे गंभीर मुद्दे पर भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। इस स्थिति में अगर वसारत के साथ कुछ अनहोनी होती है तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? द न्यूज़ पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।